जी, तो अच्छी बात कही आपने। अब मैं चाहूँगा कि उर्मिला उर्मी जी जो हैं वो अपनी बात रखें। बात यहाँ पर हो रही है महिलाओं की भागीदारी की। समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें निश्चित रूप से स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, किंतु जितनी बढ़ी है उससे लगभग 100 गुना से अधिक और काम करने की अभी आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। उनको भागीदारी सरकार की ओर से सुनिश्चित की जा रही है, उससे मैं कागजी भागीदारी मानती हूँ। नेतृत्व का जहाँ तक प्रश्न आता है वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम हमें दिखाई देती है। जैसा कि अभी मेरी सखी ने उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है उसे एक महिला सुशोभित कर रही हैं, किंतु वहीं तक हमें नहीं सोचना है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई भी दिखाई देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसकी एक रिपोर्ट मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी। उसका ये कहना है कि भारतीय महिलाएं सचमुच इतनी कर्मठ हैं और उनका प्रबंधन जो है अद्भुत है, किंतु फिर भी यहाँ जो लैंगिक असमानता दिखाई देती है, जो भेदभाव दिखाई देता है, जो महिलाओं का शोषण होता है, उसमें मात्र 25% भी कम कर दिया जाए, इतनी बस कमी लाई जा सके, तो जो भारत की जो जीडीपी है वो कहाँ ट्रिलियंस तक आगे बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी की और बात करें हम, संसद में जो प्रतिनिधित्व है, जितने सांसद पुरुष सांसद हैं उस पर कितनी महिलाएं हैं? 10% या 11 कह लें, इससे अधिक नहीं है। विधानमंडलों में भी वैसी स्थिति है, 9 या 10%। आज जो प्रशासकीय सेवा है हमारी IAS, उसमें महिलाएं कितनी हैं? उसके भी आंकड़े कुछ ही वर्ष पूर्व जो जारी किए गए थे उसमें मात्र 11 से 15%। इसलिए बहुत अधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, काम किए जाने की आवश्यकता है कि कैसे महिलाओं को और अधिक आगे लाया जा सकेगा। हम केवल शहरों में जो महिलाएं आगे बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें। जो छोटे कस्बे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है उसके बारे में भी विचार करें। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार माना जाता है। उसमें महिलाओं की भागीदारी, जो सरकारी आंकड़े हैं वे कहते हैं कि 60% है, किंतु उस पर भी विचार करें कि वहाँ भी केवल वो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। और जो महिला किसान है उनके पास कितनी ज़मीन है, ज़मीन की मालिक हैं वो, ऐसी भी कहा जाता है। ऐसे जो आंकड़े हैं उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि वो भी 16% है। तो हम कैसे इस बात पर संतोष कर सकते हैं? और इसके साथ ही एक और बात, जैसे कि अभी हमारे जो संपादक महोदय हैं उन्होंने बताया कि महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हुई। तो क्यों 33? जब कहते हैं कि आधी आबादी है तो आधे जो संसाधन हैं, आधे जो अधिकार हैं वो महिलाओं को मिलने ही चाहिए। उसके लिए बहुत अधिक लड़ाई की आवश्यकता क्यों, संघर्ष की आवश्यकता क्यों, कानून की आवश्यकता क्यों? अपने आप क्यों ना हो ऐसा काम? तभी तो समाज में जो संतुलन की बात चल रही है, यहाँ पर संतुलन का समीकरण कैसे बनाया जाएगा? जब आधी आबादी है तो उसके पास आधे अधिकार भी तो होने चाहिए, उसमें कमी क्यों है? जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ पाएगी तब तक महिलाओं को आप आगे बढ़े हुए नहीं देख पाएंगे। और ये सब समझते हैं अच्छी तरह, सब जानते हैं कि जो सशक्त महिलाएं हैं वे सशक्त समाज की, सशक्त राष्ट्र की आधार हैं, तो उन्हें भी वैसा ही सशक्त बनाना भी आवश्यक है। अन्यथा ये सारे जो दावे किए जाते हैं वे सब मात्र, जिन्हें मैं कहूँगी, कागजी हैं। तो यह आवश्यक है कि हम इस पर विचार करें और केवल उत्साह में, जोश में इस तरह की हवाई जो बातें हैं वो ना करें। ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए। महिलाओं को वास्तव में जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिलें और उसके अनुसार वो काम करें, उसके अनुसार आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।